छात्रों, नवीनतम पाठ्यक्रम एवं प्रारूप के अनुसार हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 1 हिंदी गद्य के परिचय पर आधारित होगा। इस खंड से बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, सत्य असत्य एवं रचनाकारों की रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। उसी पर आधारित प्रश्नों को लेकर आया हूँ मैं। पहला प्रश्न है, नागरिक परिचारणी सभा की स्थापना की गई। तो इसका जो आंसर है वो है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि हैं। इसका जो आंसर है वो है चंद्र बरदाई। वीर गाथा काल के जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र से पूर्व के लेखक हैं। तो भारतेंद्र से पूर्व के जो लेखक हैं वो हैं सदासुख लाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। तो ये है आधुनिक गद्य का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। इस तरह से आ सकता है। और दूसरा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये जो है इसका जो आंसर है ये है सरस्वती पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो ये पूछ रहे हैं इनके ने युग कौन सा है, इनसे संबंधित है, यानी कि कौन से युग के लेखक हैं। तो ये जो हैं ये हैं द्विवेदी युग के लेखक। द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। दूसरी तरह से आ सकता है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये कलकत्ता में हुई थी। इसका जो आंसर है वो है कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादंबनी के संपादक हैं। तो आनंद कादंबनी के संपादक जो हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती के संपादक हैं। वही क्वेश्चन है, सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है वो है पृथ्वी पुत्र। ये उनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र पर आधारित जो रचना है वो है अतीत के चलचित्र। ये रचना महादेवी वर्मा की रचना है, अतीत के चलचित्र। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं कृति है। स्मृति की रेखाएं कृति किसकी है। तो ये भी
महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी महादेवी वर्मा से संबंधित है। ये भी इसका भी आंसर महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, हंस के संपादक थे। तो ये एक पत्रिका थी, तो इस तरह से भी आ सकता है, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और इस हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? लेखक हैं तो तिब्बत यात्रा के लेखक जो हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग का काल है, यानी उसकी समय सीमा पूछी गई है। छायावादोत्तर काल की समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा जो है 1938 से वर्तमान तक का जो समय है वो छायावादोत्तर युग कहा जाता है, क्योंकि 1936 तक छायावाद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? इसका अर्थ ये है, तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? आलोचना करने वाले हैं। कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध आलोचक हैं। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं और कई हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। तो सरदार पूर्ण सिंह का लेखक युग जो है वो है द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कथन को पूछा गया है। तो पहला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। ये सही बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ये भी सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ये भी सत्य है। और प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ये गलत है। हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे। तो इसका आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। तो 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं वो हैं गोकुलनाथ। खा इसका आंसर है। अगला है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, यानी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई वो कौन से युग में हुई? जब सभी युग दिए हुए हैं, भारतेंद्र युग, प्रगतवादी युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, तो ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी द्विवेदी युग में। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की?
ये दूसरी तरह से भी क्वेश्चन आता है। काशी नागरी परिचारणी सभा में सभा के संस्थापक थे। तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी कहते हैं, आचार्य श्याम सुंदर दास भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं जो है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है सदल मिश्र की रचना है। तो सदल मिश्र की जो रचना है वो है नासकेतु उपाख्यान। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक हैं। ऊपर भी पूछा गया भारतेंदु युग के लेखक हैं, इसमें और हैं, इसमें हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। तो इसका जो आंसर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन हैं। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्य उदय काल था। यानी कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्य उदय काल था। तो ये जो है आधुनिक काल को ही आधुनिक युग कहा जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो इसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। तो छात्रों ये थे 30 क्वेश्चन। अगली वीडियो में 30 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुरुआत का वीडियो शुरू कर।